हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में बुधवार को संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में हुई, जहां बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में कमेटी गठन करने का फैसला किया गया है, जिस कमेटी में दिल्ली के भाजपा के सभी सांसद रहेंगे। जांच के अतिरिक्त इस कमेटी में चुनाव प्रभारी और आला नेताओं को शामिल किया गया है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 से आरंभ में होने की संभावना है, जहां आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई है। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा है सियासी तूफान कम नहीं हो रहा। राज्यसभा में दिए गए इस बयान को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया दांव चल दिया है। उन्होंने एनडीए की दो प्रमुख सहयोगी दलों जेडीयू के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिख दी है। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को कांग्रेस सांसदों के साथ संसद में एक बैठक की, जहां सूत्रों से मिली इस बैठक में राहुल गांधी कांग्रेस के लोकसभा सांसदों को संबोधित किया। जब बैठक के बाद कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर संसद से विजय चौक तक प्रदर्शन मार्च निकालेंगे। जहां सूत्रों का कहना है कि इस विरोध मार्च में दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा का उचित सम्मान नहीं किया था। इस विषय को लेकर बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर एबी स्टार न्यूज संवाददाता स्नेह कमल ने बीजेपी पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया से खास समाचार पर बातचीत की। इस वार्ता में योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। बाबा साहेब जब चुनाव लड़ने गए थे तो कांग्रेस से उनके ही पीए को बरगलाकर उनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। आज बाबा साहेब के नाम पर कांग्रेस स्वांग रचती है। असल में वे खुद बाबा साहेब अंबेडकर के विरोधी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुद्दे को लेकर इसमें पक्ष और विपक्ष भी तलवारें खींची है। भारतीय जनता पार्टी जहां कहती है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, वहीं कांग्रेस इस समय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर लगातार हमलावर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी। योगेंद्र जी, बाबा साहब के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस जहाँ गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आप पर आरोप लगाती है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया था। देखिए, ये कागज साक्ष्य है, कांग्रेस का इतिहास बताता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है, आज अगर मैं लोकसभा का सांसद हूँ तो बाबा साहब के संविधान के कारण हूँ। जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया उस व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में जाने से रोका, और रोका ही नहीं, वहां पर उनके पीए को लालच देकर उनको चुनाव लड़ाया और जाकर जनसभा की, और उनको हराने के बाद भी उनको जब राहत नहीं मिली तो 1970 में उनकी पद्म विभूषण दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। बाबा साहब की जब दिल्ली में देहांत हुआ, उन्होंने कहा राजघाट के पास बाबा साहब की समाधि होनी चाहिए, उनके अनुयायियों को दौड़ाया गया। बाबा साहब का हमेशा कांग्रेस ने उनका नाम लिया, दुरुपयोग किया है, और जब उनको लग रहा है कि हमारा देश अब हमारे बस की बात नहीं है तो बाबा साहब के चित्र को लेकर ये जिस बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ये मैं चित्र दिखाना चाहता हूँ आपको। ये चित्र देखिए, ये राहुल गांधी जी बैठे हैं, ये झूठ की किताब सारी, ये चित्र, फिर बाबा साहब का चित्र पीछे। किस बात से बात करते हैं। और आज तो राहुल गांधी गुंडागर्दी पे उतारू हो गए। आज तो उन्होंने सारंगी के ऊपर, हमारे एमपी के ऊपर हमला भी कर दिया।
उनके खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह का अमित शाह का जो वीडियो 11 सेकंड का वायरल हुआ है, भाजपा आरोप लगाती है ये वीडियो एडिटेड है, वही भाजपा कहती है हम पूरा वीडियो भी जनता के बीच लाएंगे। कोई भी देख सकता है, लोकसभा की कार्रवाई पर जाइए, गूगल पर जाइए, उनका पूरा अब देख सकते हैं। अब वो इतना दिखा रहे हैं, उनकी मंशा क्या है और वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। एबी स्टार समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया। कैमरा पर्सन सुख के साथ महेश नेकमल, एबी स्टार न्यूज, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री के खिलाफ और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। जहां कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध कर रही है और सड़क से लेकर संसद तक गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने SC/ST संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी परिषद डोमा की तरफ से प्रदर्शन करने का अनुमति मांगी थी। अनुमति आज हमें नहीं मिली है। हम आज बाहर से ही प्रदर्शन करके वापिस जा रहे हैं और हम फिर से प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हम अमित शाह जी का पुतला जला रहे थे, पुलिस ने उसको जलाने नहीं दिया, लेकिन पुतला यहाँ नहीं तो कहीं अमित शाह का जलेगा। अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। RSS और BJP की जो दशकों की घृणा थी वो व्यक्त हुई है अमित शाह जी के द्वारा कि क्या अंबेडकर रट लगा रखे हो। अगर इतना भगवान की पूजा करते 7 जन। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लेकिन इस समय इस मंदिर पक्ष में और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। लोकतंत्र का मंदिर अब लड़ाई का मैदान बन चुका है, जहां कभी अडानी तो कभी मणिपुर। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन सभी मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच दिल्ली तकरार हो रही है। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ ने शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से खास बातचीत की है। एबी स्टार न्यूज से खास वार्ता में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार अहंकार में काम कर रही है, इससे सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके सरकार ने अपना चेहरा साफ कर दिया है कि दलित और अंबेडकर जी की विरोधी है। लोकतंत्र को कहते हैं भारतीय लोकतंत्र का मंदिर। अगर लोकतंत्र संसद की बात करें, इस समय जो है संसद जो है सांसदों के बीच घमासान का मैदान बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद लगातार संसद हंगामा जारी है। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, जिस तरह से जो लोकतंत्र कहते हैं एक मंदिर है, लेकिन इस समय मंदिर जो युद्ध का मैदान बनकर तलवारें दोनों ओर से खिंची हुई हैं। नहीं, तलवारें खिंचनी नहीं थी और जरूरी भी नहीं था, पर जिस अहंकार से पूरी केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर रही है, बाबा साहेब अंबेडकर जी की निंदा कर रही है, इंसल्ट कर रही है, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। आज उन्होंने लाखों करोड़ों लोग को आहत पहुंचाई है, जहां उन्होंने कहा अगर भगवान को पूछते तो 7 जन्म आपके स्वर्ग चले जाते हैं। अरे बाबा साहेब अंबेडकर जी वो महामानव थे जिन्होंने यही जन्म को स्वर्ग बना दिया उन लोगों के लिए जो पिछड़े थे, जो वंचित थे, जो गरीब थे। आज आपने उनके खिलाफ ये बयान दिया है तो हम उसकी प्रोटेस्ट करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है देश के वो लाखों करोड़ों जनता के लिए जिनके लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान में जगह बनाई। ये बाबा साहेब अंबेडकर जी से चिढ़ते हैं, ये वो इसलिए चिढ़ते हैं कि उनकी मंशा ये थी कि 400 सीट से ज्यादा लाए और संविधान को बदले, वो रिजर्वेशन हटाए। वो ही चिढ़ आज उनके 12 सेकंड के उनके वीडियो में पता चली है, जो 90 मिनट का पूरा सारांश वीडियो का वो 12 सेकंड में ही मिल जाता है। एक आखिरी सवाल, सदन कार्रवाई लगातार बाधित, सरकार कहती विपक्ष जिम्मेदार, विपक्ष सरकार जिम्मेदार है। सरकार ही जिम्मेदार है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विपक्ष के नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, और जब वो खुद ही उठकर डिस्टर्ब करते हैं तो जिम्मेदारी इन्हीं की है। एबी स्टार समय बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थी शिवसेना की वरिष्ठ सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कैमरा पर्सन सुख के साथ महेश नेकमल, एबी स्टार। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने दिल्ली में ठंड बढ़ा दी है, जहां तापमान गिरने के साथ ही कोहरा छा रहा है। जहां मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सुबह से कुछ स्थानों पर कोहरा है और शाम व रात में स्मॉग व धुंध का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को सुबह के समय कोहरे ने वाहनों की रफ्तार कम कर दी है, जब मौसम विभाग ने आज और कल के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह नजफगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज नगर में 5.4, लोधी रोड में 7.0, पालम में 7.4 और रीज में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।